हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा लोग। तो आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरएस के सम्स, जिसमें हम सीखेंगे कि बीआरएस के क्वेश्चंस को क्या ट्रिक फॉलो करके सॉल्व किया जाता है। ऐसी ट्रिक जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी तो हो ही, साथ ही 100% एक्यूरेट हो, ठीक हो, उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अपनी हमारी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन 15,000। तो हमें यहां पर बीआरएस प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। अभी मैंने यहां पर 2 नोट किए हुए हैं, इसके बाद वाले भी 2 हम डिस्कस करते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, ट्रिक सीखेंगे और आराम से करते हैं। देखिए, फर्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 15,000। अब यहां पर बच्चे हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें यहां पर इस बैलेंस को यहां पे नोट कर लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां ये कॉपी कर देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट इज 15,000। अब बात आती है कि देखिए इस फॉर्मेट में यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले है सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहां पर इसके अमाउंट को प्लस आइटम में क्यों लिखा है। तो बच्चे देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस आप सभी समझते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। तो क्योंकि वो बैलेंस पॉजिटिव होता है, फेवरेबल होता है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव साइड में प्लस आइटम्स में लिखा है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड रुपीज 1,000। अब हम इसके लिए कुछ रफ वर्क करके देखेंगे, जिसके अंदर हम ट्रिक सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको सॉल्व करते समय प्लस में अमाउंट डालना है या माइनस में डालना है और कितना अमाउंट डालना है। तो उसके लिए देखते हैं, देखिए चेक्स डिपॉजिटेड। तो बच्चे देखिए, चेक डिपॉजिट कौन करता है। हमें इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर सबसे पहले पता लगाना है कि कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया है और पासबुक ने, बैंक ने पासबुक में क्या किया है। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं कि चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो चेक डिपॉजिट होते समय सबसे पहले कस्टमर ने कैश बुक के अंदर बच्चे क्या किया होगा, प्लस कर लिया होगा 1,000 रुपीज। अब कह रहा है लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आप समझ रहे हैं कि जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो इट मींस बैंक वालों ने पासबुक में हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं किया। मतलब हम कह सकते हैं क्रॉस कर दिया, मींस कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। यहां पर क्रॉस का मतलब है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने प्लस किया था, उनको क्या करना चाहिए था, हमारी पासबुक में बैलेंस इंक्रीज करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था, बट उन्होंने बट नॉट क्लियर्ड, क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उन्होंने हमारा बैलेंस में चेंज नहीं किया, क्रॉस लगा दिया हमने। अब देखिए यहां पे ट्रिक समझिए क्या है। हमने क्या करना है, हमने अपने आगे वाले को फॉलो करना है। एक बात मैं आपको यहां पे कंटिन्यू आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि देखिए हमें क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और हमें बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करना है। तो बच्चे नेक्स्ट केस, ये हमारा केस नंबर 1 होता है। इसमें हमें जो बैलेंस गिवन होता है वो हम रफ वर्क में पहले लिख लेते हैं, और जो हमें यहाँ पास बैलेंस एज पर पासबुक हमें फाइंड करना होगा उसको हम रफ वर्क करते समय बाद में लिखेंगे। अब जैसे हम सेकंड केस की तरफ जाएंगे, वो क्या होगा, उसमें होगा हमें गिवन होगा बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा और हमें बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड करना होगा। तो ऐसे में रफ वर्क करते समय हम पहले पासबुक लिखेंगे, बाद में कैश बुक लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, हमने पहले कैश बुक लिखा और क्योंकि पासबुक फाइंड करना है इसलिए हमने उसको बाद में लिखा। तो इस ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं, चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट करते समय कस्टमर ने कैश बुक में प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने कुछ भी नहीं किया। तो अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, हमने आगे वाले को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, देखिए नकल मारना तो जैसे आप लोग सभी जानते ही हो कि हम नकल मारने के लिए क्या करते हैं, अपने आगे वाले की कॉपी में देखते हैं कि उसने क्या किया और हमें लगता है कि वो ज्यादा बेस्ट है ना, हमें अपने पर तो विश्वास होता नहीं। तो हमने प्लस किया इस ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन हमने अपने आगे वाले को देखा, उसने तो कुछ किया नहीं। हमें अपने आगे वाले को कॉपी करना है कि अब उसने कुछ नहीं किया, अब हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए, तो हम भी न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं कि जैसे भाई अभी हमने भी कुछ नहीं किया। तो हम क्या कर देंगे बच्चे, हम माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज। अब इससे आप देख रहे हैं जब आपने प्लस किया हुआ है और आपने फिर वापस माइनस कर दिया तो आपका भी जीरो ही हो गया ना, एक हिसाब से ऐसा हो गया जैसे आपने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा -1,000। तो आप इसको 1,000 रुपीज माइनस आइटम में डाल देंगे, ठीक है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 1,000, ये सेम स्टेटमेंट हम यहां पे मेंशन करेंगे और अमाउंट माइनस कॉलम में डाल देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं बच्चे, दैट इज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रुपीज 1,500। अब इसमें देखिए यहां कह रहा है चेक इशूड, चेक किसने इशू किया है, चेक हमने इशू किया होता है एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक।
तो एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक कस्टमर क्या करता है, अपनी पासबुक में माइनस कर देता है। तो कस्टमर ने कैश बुक में क्या किया बच्चे, माइनस कर दिया 1500 रुपीज अपनी कैश बुक में। तो कह रहे हैं लेकिन वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब देखिए जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम तो उसी मोमेंट पर अपनी कैश बुक में अपना बैलेंस माइनस कर देते हैं, बट बैंक क्या करता है, जब वो हमारी पार्टी हमारे बैंक में उस चेक को प्रेजेंट करती है पेमेंट के लिए, तब हमारा बैंक हमारा बैलेंस माइनस करता है। बट क्योंकि वो चेक हमारे बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसलिए बैंक वालों ने हमारा बैलेंस डिक्रीज नहीं किया, मींस उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें आगे वाले को कॉपी करना है। अब इसको ऐसे समझिए, हमने माइनस किया अपनी कॉपी में 1500 रुपीज, हमने देखा आगे वाले ने, उसने तो कुछ किया नहीं, ठीक है ना। अब हमें लग रहा है यार हमारा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो हमें भी डर सा लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि यार अभी पहले जब उसने भी कुछ नहीं किया तो हम भी देख लेंगे बाद में क्या करना है। तो हमने क्या करना है, वापस हम 1500 रुपीज प्लस कर देंगे। तो ऐसा करने से हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, जब हम प्लस कर देंगे तो बैलेंस हमारा भी जीरो हो जाएगा, तो हम भी इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी सेम स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एज इट इज हम यहां पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। पूरी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1500 यहां पर हम पूरा एज इट इज मेंशन करेंगे, और ये 1500 रुपीज का जो अमाउंट है वो हम प्लस साइड में लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे प्लस 1500, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर। 4 ट्रांजैक्शन में बच्चे कह रहे हैं बैंक इंटरेस्ट ₹200। देखिए बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है हमारे फेवरेबल बैलेंस के ऊपर, तो इसके लिए बैंक कस्टमर ने कैश बुक में पहले एंट्री होगी या पासबुक करेगा, बैंक करेगा पासबुक के अंदर। तो जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो सबसे पहले हमारा जो बैंक होगा वो हमारा पासबुक के अंदर बैलेंस इंक्रीज कर देगा 200 रुपीज से। तो हमने क्या किया, इसके लिए पासबुक में प्लस कर दिया 200 रुपीज। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कस्टमर को इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि किस मूवमेंट के ऊपर बैंक ने हमारा बैलेंस इंक्रीज किया है। तो आप ये ले लें कि कस्टमर ने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, लेकिन बैंक ने पासबुक के अंदर प्लस कर दिया है 200 रुपीज। तो हमें आगे वाले को कॉपी करना है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे आगे वाले ने 200 रुपीज प्लस कर रखे हैं, तो हमें लगेगा कि उस वही सही होगा, तो हम भी अपनी कॉपी में 200 रुपीज प्लस कर लेंगे। तो हम ये 4 जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम एज इट इज यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, और क्योंकि अमाउंट हमारा आंसर जो करेक्शन आ रही है वो पॉजिटिव साइड आ रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे 200 रुपीज, ठीक है। रिवाइज कीजिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल चेक करना है कि कहां का टोटल ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं 15, 16,500, 16,700 यहां का टोटल हो गया बच्चे। तो आप यहां लिख देंगे 16,700, सेम टोटल को आप दूसरी साइड भी लिख देंगे। 16,700 में से आप 1000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 15,700 एज बैलेंसिंग फिगर। अब आपने यहां पर देखिए, आपने बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट किया था, अब आपको आंसर जो करना है वो आपका एज पर पासबुक फाइंड हो रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो क्या था, कैश बुक, और आप क्या निकाल रहे हैं अब, पासबुक। तो हमें अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता है तो हमें एज पर पासबुक फाइंड करना होता है, हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है तो बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां हमें कैश बुक गिवन था, यहां हमने पासबुक फाइंड किया। अब हम यहां क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और हम चाहें तो यहां पर इसको क्रेडिट बैलेंस भी मेंशन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो कैसा होता है बच्चे, फेवरेबल होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमें फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था और हमने आंसर में फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक अमाउंट इज 15,700, या लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अमाउंट इज 15,700। तो इस तरीके से बच्चे आपने देखा कि किस तरह हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी होती है, हमें आगे वाले को कॉपी करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर्स आते हैं उनको यहां पुट करना होता है, फिर एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है और इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखेंगे। तब तक आप और क्वेश्चंस कीजिए और उनकी जो डाउट्स निकालिए और उनको हम नेक्स्ट क्लास में उनको भी कंटिन्यू करेंगे। राइट, ओके बच्चे, बाय बाय।